Hello, friends. Welcome to the first episode of Informal with Shayo. एंड आज भी बने हुए हैं हमारे गेस्ट गौरव दास जो कि यूएसए में रहते हैं ह्यूस्टन टेक्सास में। और जैसे कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक मूवी का पोस्टमार्टम करेंगे और उस मूवी का नाम है हश। और सब कुछ बढ़िया गौरव? नहीं, कल हर्ष देखा मैंने तो बढ़िया तो नहीं हो सकता सब कुछ। मतलब मैं अच्छी मूवी दो बार देखता हूँ, लेकिन बुरी मूवी में मतलब एक एक से ज्यादा बार मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे बुरी मूवी दो बार देखना पड़ा है केवल इस चैनल के लिए। मैंने भी आज दोपहर को ये मूवी देखी और मैं कम से कम 10 मिनट के लिए बीच में सो गया था। वो 10 मिनट एक पावर नैप था। हम्म। और उसके बाद तो उस झपकी के बाद मैं फ्रेश हो गया। उसके बाद पूरा मूवी जितनी बारीकी से मैं देख सकता था उतनी बारीकी से मैंने देखा। मतलब मूवी देखते देखते मेरा खून खौल रहा था। मुझे इसलिए देखना पड़ रहा था क्योंकि मतलब हर एक सीन में गलती है। मतलब अरे यार, हर एक सीन में कौन गलती करता है? मतलब डायरेक्शनल फॉल्ट। स्टोरी लाइन, हाउ इज द स्टोरी लाइन? लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी लाइन, द प्लॉट फॉर ऑडियंस। एक्चुअली उसका प्लॉट ऐसा होता है कि एक गूंगी और बहरी राइटर होती है जो बाय बर्थ गूंगी और बहरी नहीं है। अर्ली टीनेज में मेनिंजाइटिस उसको हुआ होता है और उसकी वजह से उसने ये अपनी दोनों कैपेबिलिटीज वो लूज करती है। एंड देन अभी वो एक नोन राइटर एंड शी लिव्स इन अ सेक्लूडेड एरिया, काइंड एक्सट्रीमली ऑफ। सेक्लूडेड। हाँ, थोड़ा सिटी से ऑफ, काफ़ी ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में रहती है ऐसा दिखा है। और आसपास उसके बस एक ही नेबर है जो शायद कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जो दिखता नहीं है बट हाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहीं से कहानी शुरू होती है ये सारे इंफॉर्मेशन देने के बाद। हाँ, प्लीज़ इसमें काफ़ी सारे स्पॉयलर्स आने वाले हैं, सो आप प्लीज़ मूवी को पहले देख लीजिए और फिर आइए, क्योंकि एक के बाद एक धमाकेदार स्पॉयलर्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे शायन सिनारे और गौरव दास। एक गूंगी बहरी लड़की जो सेक्लूडेड एरिया में है, जो किसी से रीच आउट नहीं कर पा रही है, उसको एक किलर को बीट करना है। इट्स अ गुड प्रेमिस। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब अगर आपको ये लाइन में किसी किसी को अगर आपको बताओ, किसी दोस्त को, तो वो बोलेगा कि हाँ, ये मूवी देखूंगा मैं बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप किसी मूवी के फैन बनना चाहते हैं या मूवी के फैन क्रिटिक बनना चाहते हैं, ये मूवी जरूर देखिए। क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद आपको पक्का पता चल जाएगा कि किसी मूवी में क्या नहीं होना चाहिए। मूवी से जो भी बडिंग मूवी मेकर्स है उनके लिए हमारा ये विचार है कि अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो इस मूवी को देखकर आप सीख सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। इस मूवी का केवल एक चीज जो मुझे अच्छा लगा, वो है मास्क। मास्क काफी क्रीपी बनाया था। मतलब उसको देख के ऐसा लगेगा कि मतलब डरना चाहिए। मास्क काफ़ी क्रीपी था और एक सस्पेंस भी था मास्क की वजह से। रिस्क लिया है कि मतलब कि थोड़ा अनकन्वेंशनल करेगा इस चीज को। पहले ही रिवील कर देगा कि वो किलर है कौन। शुरुआत में अगर जब पता चल जाता है कि ये किलर है, तो देयर इज समथिंग मोर टू ऑफर। तो एक्सपेक्टेशन पहले से सेट कर देना। वो बंदी आके चिल्ला रही है, इसको सुनाई नहीं देता, आई गॉट इट, इतना जोर का अबे, वाइब्रेशन। मतलब तुम शहर छोड़ के आए हो क्योंकि इतने वाइब्रेशंस होते हैं। मतलब धाड़ 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 कर कोई तुम्हारे सामने एकदम दरवाजे मारे, तुम्हारा कोई पेरिफेरल विजन नहीं है। हाँ, मतलब तुम पेरिफेरल विजन, वाइब्रेशन। वो मैं बोल रहा हूँ, जब किसी का कोई सेंसेस कम हो जाता है ना तो बाकी सेंसेस उसके ज्यादा हो जाते हैं। और एक गलती, बड़ी गलती क्या, उसके पहले उसने वो क्लैरिफाई कर दिया कि मेरे को मतलब कि वाइब्रेशन फील होता है। वो बंदी ही ऐसी है कि मतलब कि देख यार, ये सारा मुझे वैसे ही पसंद नहीं थी। अच्छा है कि मर रही है साइड में, मुझे ध्यान नहीं हम्म, देना है। मुझे हम्म। फर्क नहीं पड़ता। मर रही है, मरने दो। वैसे ही पसंद नहीं है। ये बार बार आ जाती है मेरे घर पे पकाने मेरे को। यही था उसका मोटिव, मैं सही बता रहा हूँ। फिर उसको उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि साला ये किलर तो मेरे भी पीछे पड़ जाएगा। हम लोग अंधे गूंगे नहीं है, तो हम लोग नहीं बता सकते कि उन लोगों का लाइफ कैसा होता होगा। ठीक है, करेक्ट। इन रियल लाइफ। लेकिन जब आपने बता ही दिया, आपने ये चीज सेट कर दिया है कि मतलब कि उसको वाइब्रेशंस फील होते हैं, इवन जब लाउड नॉइजेस आते हैं या कुछ ऐसा अलार्म बजता है कि सो भी रही हो तो उठ जाए वाइब्रेशन से। भले ही हमको समझ नहीं है कि गूंगे बहरे लोग कैसे डील करते होंगे एग्जैक्टली। अपने सिचुएशन। लेकिन मूवी के हिसाब से तो उसको पता चलना चाहिए था। जैसे कि मैं ये आईफोन वाला मिस्टेक नहीं करता, क्योंकि और उसी का फोन बिना फिंगरप्रिंट, बिना फेस आईडी के, बिना पासवर्ड के
बंदे ने आराम से खोल दिया। वो तो हैकर भी था साला, वो भी दिखा था कि अच्छा। 2 मिनट में आईफोन को कैसे हैक करते हैं। ऐसा हैकर था वो। सारा तब तक मर चुकी थी। और ये दिखाई जा सकता था कि उसका जो फ़ोन है वो फिंगरप्रिंट से खुलता है, तो उसके फ़ोन से फिंगरप्रिंट से निकाल के वो मैसेज करता। पहले तो पहले तो सेक्लूडेड एरिया में बंदी रह रही है, उसने दरवाजा खुला रखा है रात को, अकेली रहती है गूंगी बहरी औरत, मतलब अपना पीठ उस तरफ रख के, दरवाजे की तरफ रख के आप बैठ जा रहे हो, पीछे आपका किलर आके आपको फोन लेके निकल जाता है तो आपको पता नहीं चलता। एक एक और कमाल। पॉइंट है कि ऐसे सिक्योरिटेड एरिया में मैं रहूंगा तो ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ तो कोई इंसान आएगा नहीं, लेकिन ये ऑलमोस्ट फॉरेस्ट दिखाया उसने, राइट? कोई भी वाइल्ड एनिमल घुस घुस सकता है। ऐसे ही कि मतलब आप बस मार ही दो मेरे को अब तो। और लास्ट में जब ये किलर घुस जाता है बिना ग्लास फोड़े घर के अंदर, वो मेरे को पता नहीं वो ऊपर से कहाँ से टपकता है, पीछे आके बैठ जाता है। अरे वो उसने मेरे ख्याल से पहले भी कितने 13 लोग मारे हुए थे ना, उसके क्रॉसबो पे उसने मार्किंग्स हम्म। करे थे। तो मेरे ख्याल से बहुत एक्सपर्ट इंटेंस। सीरियल किलर होगा, एक्सपर्ट सैडिस्टिक सीरियल किलर होगा। तो उसको पता है कि मतलब ऐसे घरों में कैसे डक्ट्स के अंदर से जाके आप घुस सकते हो। इमेजिनेशन का स्ट्रेच पार करके मैं आपको एक ये रीजनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब कि कैसा घुसा होगा वो। मतलब कि ये मैं ऐसा लगा था कि मैं हर्ष देख रहा है, डम एंड डमर देख रहा हूँ। मतलब कि एक तो विक्टिम भी डम है और किलर भी डमर है उससे। पीछे से फूक मार दिया उसकी गर्दन पर, किसी को भी पता चल जाएगा कि मतलब मैं पीछे हूँ किलर। फिर घूम के चाकू मार दिया, और घूम के चाकू मार के भी भाग गई वो। केस खत्म करो एडवांटेज वहीं लो पे। सिचुएशन को। और नहीं तो क्या, उसके हाथ से चाकू छूट चुका है, वो चाकू उठाओ दो उसके खंजर, उसके जुगुलर वेन्स पे या हाँ, फिर पेट पे कहीं पे। उसके पहले उसने ये सोच भी लिया है कि देर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट विच ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग, इज टू किल हिम। मोटिव बन चुका है कि दिस इज द ओनली ऑप्शन टू सर्वाइव, टू किल हिम। तो फिर तब कुछ प्रेमिसेस ऐसे सेट किए इन लोगों ने कि मतलब फीचर्स, कैरेक्टर के फीचर्स ऐसे एस्टैब्लिश किए, और बाद में उन फीचर्स को या फिर उन प्रेमिसेस का कोई यूज़ नहीं था। एक चीज़ मेरे को इस मूवी में बड़ा अच्छा लगा, स्पेशली ये क्या? मैं अच्छा। बता रहा हूँ टू द ऑडियंस एक्चुअली। जो यूट्यूबर्स हैं ना अपना कुकिंग चैनल खोलना चाहते हैं, जो इनिशियल शॉट्स था ना कटिंग का एंड कुकिंग का, एंड द वे इट वाज शोन, जो कैमरा एंगल से इसने कटिंग दिखाया और कुकिंग दिखाया, दोज वर फैंटास्टिक। सो इफ यू आर प्लानिंग टू यू नो क्रिएट अ कुकिंग चैनल, आप इस मूवी से ये सीख सकते हैं कि कैसे कैमरा एंगल रखे कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगे आपका खाना, मतलब कुकिंग प्रोसेस। आई रियली लाइक इट। उसका बॉयफ्रेंड आता है और वो डिस्कवर कर लेता है कि इस बंदे में कुछ गड़बड़ है, और वो मतलब उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड। सारा का बॉयफ्रेंड। सो वो मतलब सिचुएशन को कंट्रोल में करने वाला ही होता है। इसको क्या है कि उधर से डिस्ट्रैक्ट कर दो। मेरे को समझ में, अरे ये तो अगर कुछ चीज़ अचानक से मेरे सामने हो जाए ना, देन आई आई डू नॉट नो कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। लेकिन मेरे साथ जब कुछ एक चीज़ 15 मिनट से गलत हो रहा है ना, तो थोड़ा सा तो मैं सिचुएशन, मेरे जो भी हो जितना भी गलत हुआ होगा, तो मैं अगला कोई भी स्टेप सोच समझ के, मेरे को दिख रहा है कि ये बंदा किसी को देख रहा है, सामने कौन है, सिचुएशन क्या है। मैंने वो पॉइंट कंसिडर किया कि उसके वांटेज पॉइंट से शायद उसको नहीं दिख रहा होगा कि वहाँ पे वो है, लेकिन कम से कम वो दिख रहा, उसको ये दिख रहा होगा कि ये बंदा खड़ा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो देर इज समथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम जिसकी वजह से वो घर को नहीं देख रहा है। मैं वही बता रहा था कि वो उससे पहले ये बंदी क्रॉसबो को लगाने की कोशिश कर रही थी, राइट? उसने कुछ गलत तरीके से लगा दिया और क्रॉसबो लगते ही शूट आउट हो गया, जाके किसी कांच के चीज को हिट किया और वो गिर गया, और उस आवाज से जॉन मुड़ा। अच्छा। और उसी वक्त में मैं सारे सीन्स वही रखता, लेकिन जो उसका ट्रिगर पॉइंट है ना, एग्जीक्यूशन। हाँ ट्रिगर पॉइंट्स, सारे सीन्स का ट्रिगर पॉइंट्स इस तरह से चेंज करता कि थोड़ा मतलब ये सेंसिबल हो। रियलिस्टिक लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। इट्स नॉट रियलिस्टिक। मैं एक सीन को लेके बात करना चाहता हूँ, जब बंदी ऊपर के विंडो से बाहर निकल के फिर उसके टांग पे शॉट लगे, तीर क्रॉसबो मार का देता शॉट है। लगे। क्या सीन है यार, मतलब वो बंदा आपका किलर, आपका पर्सनल किलर, और ऐसे चढ़ के वो किलर भी क्या मतलब मन बुद्धि है, उसने अपना क्रॉसबो रखा, उसको मालूम है कि ऊपर बंदी है, पहले उसने क्रॉसबो रखा और वो बंदी ने क्रॉसबो ग्रैब कर लिया। भाई तू क्या पास
कर रहा है क्या उसको बॉल? तो क्या क्या करने आया है, बास्केटबॉल खेलने आया है? उसने तब तक अपना वो निकाल भी लिया था अपने पैर से, हाँ, है ना। और वो लोग घुसेड़ दो उसके आंख में, कहीं पे कुछ तो करो, अटैक तो कुछ करो करो, उसके साथ, कम से कम इंजोर तो करो इतना कि उसको कोशिश तो करो। उठ। एक्चुअली उसी सीन पे ना मुझे अचानक से याद आया डम एंड डम्बर, क्योंकि एक एक मंदबुद्धि, एक बोले कि तू कैसे मंदबुद्धि से बोला, मैं खुद, मतलब कि कंपटीशन चल रहा था इसमें, नहीं यार नहीं यार, नहीं यार, मैं मंदबुद्धि, नहीं नहीं यार मैं मंदबुद्धि, और मतलब ऊपर बंदा चढ़ रहा है, आपको उसको नीचे धकेल दिया और वो तो पूरा नीचे एकदम चारों खाने चित होके गिरा वो, और फिर अपने से वो ऊपर से। तुरंत ऊपर ऊपर चढ़ने चढ़ने लगा। और तू भी वही भी रहा है ना, मतलब कि वो जितनी बार चढ़ रहा है उतनी बार गिरा, उसको क्या एडवांटेज इस पोजीशन पे नहीं है, वो क्यों भाग रहे हो उससे? और वो भी एक बार गिर चुका है चारों खाने चित, ठीक है। उसका मेरे ख्याल से पीठ तो गया होगा तब तक। दिस टाइप ऑफ थिंग्स डायरेक्शन के टाइम पे सोचना चाहिए कि यार मैं जो ऐसा दिखा रहा हूँ या जो कहानी लिखा है, ऐसा सीन दिखाऊं ही क्यों जिसमें 100 लूप होल्स निकलेंगे। एक्चुअली क्या नहीं, 45 मिनट्स का जो टाइम लिमिट है ना हमारे डिस्कशन करने के, काफी नहीं होगा, इतनी गलतियां हैं मूवी में। आई एम सेइंग जब कोई मूवी बनती है कोई भी 100% इसको परफेक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली एक बंदा किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। बट स्टिल दे कैन ट्राई टू मेक इट रियलिस्टिक बाय सेटिंग द राइट ट्रिगर पॉइंट्स। हाँ, सही बात है। ये मेरा मतलब फाइंडिंग है इस मूवी में। ट्रिगर पॉइंट्स गलत है, वरना ये मूवी बहुत धांसू बन सकती थी। वो एंगेजमेंट के साथ हम लोग देखते हैं, हमें हमें मूवीज देखना पसंद है। Basically, we do not watch, we live the movie. वी अप्रिशिएट द आर्ट, और मतलब कि उसके बारे में मतलब जानने की कोशिश करते हैं। मूवी देखने के बाद हम खत्म नहीं कर देते, हम लोग उसके बारे में विकिपीडिया पे देखते हैं, कौन डायरेक्टर है, क्या मोटिवेशन था, कौन राइटर था, एक्टर ने कैसे प्रिपरेशन किया इस चीज का, और भी उसके ब्लूपर्स या जो भी वो गैग रील वगैरह सब देखते रहते हैं मूवी के बारे में। क्योंकि मूवी केवल 1.5 घंटे की चीज नहीं होती है, मूवी बहुत कुछ होता है, तो उसके पीछे जो बहुत जो डायरेक्शन होता है, मोटिवेशन महीनों होता का है, मेहनत रहता है, राइट। वो एक्सप्लोर करने के बाद हमको ना मूवी का एक एक क्रक्स पता चलता है कि अच्छा चलो ये है। वो होता है कि मतलब मूवी को आपने 100% जिया है, या फिर 100% समझा है उसको, एनालाइज करके उसको मजे लिए हैं, या फिर आ, वही लिविंग द मूवी की बात की। और जो चीज बुरी लगती है हमको, हम उसका एक रीजनिंग भी देते हैं हम, कि मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम लोग 5 मिनट तक रीजनिंग दे सकते हैं। मैं ना एनकरेज करूंगा लोगों को देखने के लिए, और अम, हो सके तो आपके चैनल पे आके कमेंट करने के लिए, और हमें बोले कि हम लोग अगर गलत है तो क्यों गलत है, हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ये तो हम दोनों का है पर्सपेक्टिव है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओवरऑल लोग किस तरह से मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं, एनालाइज करते हैं। मैं और ज्यादा लोगों के साथ ऐसी बातें करना चाहूंगा। हम लोग मूवी को जज नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। करेक्ट, ये गौरव का मैसेज ऑडियंस के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि हम लोग जजेस नहीं है या क्रिटिक्स नहीं है, हम मूवी को लिव करना चाहते हैं, और हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं हमारे ऑडियंस में। हमें हमें यार बताओ यार, हमें आप बिल्कुल अपना कमेंट कीजिए कि आप अगर ठीक है, आप अगर हमारे हमारे पर्सपेक्टिव से आपका पर्सपेक्टिव मैच करता है, वेरी गुड, यू कैन लेट अस नो। बट अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, वो भी हम जानने के लिए फ्लो खराब हो जाता है, ये वर्ड नहीं मिलता है ना। हाँ, मैं यही बोलना चाहता था एक्चुअली। इस ये जो चैनल में हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन हम मेरे और गौरव के बीच में है फिलहाल, लेकिन मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ विद माय ऑडियंस, बिकॉज मैं कमेंट सेक्शन में एक डिस्कशन देखना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ एग्री करते हैं क्यों एग्री करते हैं, या फिर जो मेरे साथ डिसएग्री करते हैं क्यों करते हैं। बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे कमेंट सेक्शन में एक हेल्दी डिस्कशन हो इस तरह के मूवीज़ को लेके, अच्छी मूवीज़ हो या बुरी मूवीज़ हो, जो भी हो। शायद ऐसी मूवीज़ हम इन फ्यूचर डिस्कस करें जो काफ़ी अच्छी बनी है हमारे पर्सपेक्टिव से, लेकिन शायद आपके नज़रिए से वो बहुत ही गंदी मूवी है, एंड आपने भी उसको इक्वली एनालाइज किया है, और आपके पास एक गुड इनफ रीज़न है ये बताने की के लिए कि ये मूवी बहुत ही गंदी बनी है। एंड आई वुड लव टू सी दोज काइंड ऑफ कमेंट्स। व्हाट्स इट। कोई भी क्रिएटिव थिंकर्स हो, मूवी हो,
म्यूजिक हो या फिर बुक्स हो, वही रीजन है ना शायद आपके चैनल का, मतलब कि अगर Yeah. यहाँ तक हम पहुंच पाए तो आई थिंक आई थिंक काफी इट अच्छा विल बी रहेगा। वंडरफुल वंडरफुल अगर हम सही में इस लेवल तक पहुंच पाए कि एक डिस्कशन फोरम बन जाए फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स एंड लोग यहाँ आके इसको ज्वाइन करना पसंद करें, कि इस तरह का डिस्कशन सुनना पसंद करें और इस तरह के कमेंट्स आए। इट वुड बी नाइस टू रीच दैट पॉइंट। खैर ऐसा ऐसा है कि मतलब और भी मैं बातें कर सकता हूँ कि उस मूवी में क्या क्या गलतियां हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि मूवीज में कितनी गलतियां हैं, कि मैं अपना डिस्कशन अभी रोकना पड़ रहा है मेरे को, इससे ही पता चलना चाहिए। और 10 में से अगर हम बात करें, मैं काफी हार्श रहूंगा इस मूवी फॉर पर्सनल, वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे लिए मूवी काफी खराब थी और मैं उसको 2.5 दूंगा। Okay, 3 for me. I would give points also for not the trigger points, but the execution of the shots, camera angles, and those kind of things. उसके लिए मैं दूंगा, and I think at least सब मिला हम लोग के 3 तक पहुंच जाएगा। So guys, ये रहा हमारा conclusion, और I hope कि अगर आप ये मूवी देखी है, जो कि हम होप करते हैं कि आपने देखी है, तभी ये शो देख रहे थे इतने टाइम के लिए, इतने सारे स्पॉयलर्स के साथ आपने अभी तक पूरी मूवी देख ली होगी बिना देखे। सो अगर लगता है कि आप हमारा ये पोस्टमार्टम रिगार्डिंग दिस मूवी, आपके मूवी देखने के बाद भी आपको ऐसा ही फील हुआ होगा, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट एंड शेयर। और हम जल्दी लौटेंगे एक दूसरे मूवी के पोस्टमार्टम के साथ, और प्रॉब्ली इट विल बी लिटिल सीरियस देन दिस टाइम। सो सी यू गाइस। सही है।